नमस्कारः प्रियदर्शकाः। साम्प्रतं प्रवर्तमानः जूनमासः ग्रीष्मातिशयेन आकुलताकरः सर्वेभ्यः। अतस्तदर्थं भवतां समेषां निरामयतां कामयमाना अहमस्मि सिद्धिदात्री। निदागतापकरः मासोऽयं विश्वस्मिन्नपि विश्वे योगदिनार्थमपि सुख्यातोऽस्ति। भवतां समेषां योगासक्तये शुभं चिन्तयन्नहमस्मि सुनील जोशी। अयि भोः योगानुरक्त सुनील, कास्ति व्याख्या तव मते योगस्य? सिद्धिदात्री, मम मतं किमर्थं पृच्छसि? एतद् विषये तु योगेश्वरस्य भगवतः उक्तिमेव अवधारयामः। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो व्यक्ति संतुलित आहार और विहार करने वाला है, कर्मों में यथायोग्य चेष्टा करने वाला है तथा परिमित शयन और जागरण करता है, ऐसे योगी का योग उसके समस्त दुखों का नाश कर देता है। The practice of yoga destroys the miseries of a person who is disciplined in his eating and relaxation, who performs his duties diligently, and who is balanced in his sleeping and waking. योगो भवति दुःखः। सुख दुःख परिप्लुते संसरणशीले संसारेऽस्मिन् नूनम् अर्थघना इयमुक्तिः। संसरणशीलः संसारः नूनं तस्मादेव अत्रत्याः नानाविध घटनाक्रमाः वार्तारूपेण चर्चापथम् आयान्ति। एष्वेव च प्रमुखास्तावत् वार्तावल्यां प्रवाहि वार्तारूपेण पदम् आदधति। शनिवासरे बेंगलुरु नगरे राष्ट्रपतिना प्रणब मुखर्जिना ग्रीन लाइन मेट्रो रेल सेवायाः शुभारम्भो विहितः। अपरतः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कोच्चि नगरे केरल राज्याय प्रथमा मेट्रो रेल सेवा उपहारत्वेन प्रदत्ता। विगत शताब्देः 93तमे वर्षे संजाते मुम्बई विस्फोट प्रकरणे विशिष्टेन टाडा न्यायालयेन अबू सलेमं समेत्य 7 आरोपिजनानां विषये शुक्रवासरे निर्णयः श्रावितः। न्यायालयेन मुस्तफा दोसा, ताहिर मर्चेंट, फिरोज खान, अबू सलेम, करीमुल्लाह शेख, रियाज सिद्दीकी इत्येताः दोषित्वेन प्रमाणिताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पुर्तगाल, अमेरिका, नीदरलैंड देशानां यात्रार्थं प्रस्थास्यति। अस्य मासस्य 24 दिवसे पुर्तगालं गमिष्यति। अपरतः 25-26 दिवसयोः अमेरिका यात्रा निरतो भविष्यति। लंदन नगरस्य 24 तलीये भवने बुधवासरे प्रातः दुरापन्ने अग्निकाण्डे भूयोऽपि 30 जनाः मृताः। ब्रिटेन प्रधानमन्त्रिणा टेरिजा मे वर्या अस्याः घटनायाः अन्वीक्षणार्थम् आदिष्टम्। दक्षिणाफ्रिका देशस्य डर्बन नगरे भारतीय महावाणिज्य दूतावासेन वेस्टविले हिंदू विद्यालयेन च समायोजितायां संस्कृत विषयिणी कार्यशालायां संस्कृत मेड सिंपल लैंग्वेज विथ लिगेसी इति विषये डॉक्टर रामविलास द्वारा व्याख्यानं प्रस्तुतम्। तृतीय अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसात् पूर्वम् ऑस्ट्रेलिया स्थितस्य सिडनी संस्कृत विश्वविद्यालयस्य छात्राणां मध्ये महदुत्साहः दृश्यते। अत्र छात्रैः योगस्य प्रायोगिकपक्षेण सह सैद्धान्तिक ज्ञानमपि प्राप्यते। अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसात् पूर्वं दुबई स्थितेन भारतीय महावाणिज्य दूतावासेन संस्कृत प्रतिस्पर्धा समायोजिता। अस्यां प्रतिस्पर्धायां शताधिकैः छात्रैः सहभागित्वं निर्व्यूढम्। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी स्पर्धायाः द्वितीय उपान्त्यचक्रीय द्वन्द्वे भारतेन बांग्लादेशं 9 क्रीडकानां सुरक्षापूर्वकं पराभूय निर्णायकचक्रे प्रवेशो लब्धः। अस्य मासस्य 18 दिवसे निर्णायकचक्रे भारतीयदलं पाकिस्तानवृन्दं सम्मुखीकरिष्यति। विशुद्ध पर्यावरणे मनः शरीरयोः सुस्थितये अङ्गीकरणीयास्ति अस्माभिः का योगविधा योगचर्या। आबाल वृद्धानां समेषामेव कृते किमस्ति योगचर्यायाः महत्त्वम् इति ख्यापयितुम् अद्य उपस्थितोऽस्ति एकः विशेषातिथिः। योगाचार्यः वरुणः आर्यः। अमुना हि योगसाधनायै एव स्वजीवनं समर्पितमस्ति। साधयामस्तावत् तेनैव सह त्रिज्या प्रभागान्तर्गतं संवादम्। नमस्कारः दर्शकगणाः। जून मासे प्रवर्तमाने सति सम्प्रति अन्ताराष्ट्रिय योगदिवसः आसन्नोऽस्ति।
योगविधान्तर्गतम् एकहोरात्मके एव काले 35,500मितान् 12 क्रियायुतान् सूर्यनमस्कारान् विधाय वरुण आर्येण स्वीयाभिधानं लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इत्यस्यां विश्वप्रतिष्ठितपत्रिकायां नामाङ्कितः। मन्ये अन्ताराष्ट्रियस्तरे भवता योगस्य प्रतिष्ठा द्विगुणीकृता। एतदर्थं भवते वार्तावलीपक्षतः अहं स्वागतं व्याहरामि, भूरिशो वर्धापनानि च। धन्यवादः भवतीः। महोदय, एतावती अल्पवयसि भवतः महती इयम् उपलब्धिः। भवतः कानि सन्ति प्रेरणा स्रोतांसि? मेरे जो प्रेरणा स्रोत जो रहे हैं वो माननीय अब्दुल कलाम जी और दशरथ मांझी जी से मैं बड़ा प्रभावित हुआ। उन लोगों से मुझे बड़ी प्रेरणा मिली और इसी संदर्भ में डॉक्टर रमा जो है प्राचार्य हैं हंसराज महाविद्यालय की, तो उनका जो योगदान है उसको नहीं मैं भूल सकता। और माता पिता का तो देखो उनका तो साथ हमेशा रहता ही है, उनका आशीर्वाद। समीचीनम्। महोदय, गुरुकुले विद्यार्जनम् उद्दिश्य भवता वयसः 11 एव वर्षे स्वगृहं परित्यक्तं। गुरुकुलस्य जीवनविषये तत्रत्य दिनचर्याविषये च स्वकीयान् अनुभवान् विशदीकरोतु। वहाँ पर एक व्यवस्थित जीवन रहा है। आपको सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठना है, 4 o'clock वो उठना है। उसके बाद 1 आवर का एक अलग अलग जो है हर तरह से कार्य जो है वो अलग अलग विभाजित था। तो दिनचर्या ऐसे बनी हुई थी शाम को 10 बजे तक। तो उसमें जैसे हम भोजन करने जाते हैं तो उसका अपना एक अलग मंत्र होता था। तो जैसे ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहे नमवस्य शुष्मिणः प्रपदातारम तारिश ऊर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे ओम शांति ही शांति। तो इस प्रकार हमारे भोजन के मंत्र होते थे। ऐसे ही हम वहाँ हवन हम करते थे। तो हवन में एक मंत्र आता है ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। तो वहाँ जो व्यवस्थित हम रहे, तो इस जो है समय में यहाँ पर भी आज भी हम वैसे ही व्यवस्थित अपने जीवन को हमने बनाया हुआ है, जिसकी वजह से आज मैं इस जो है मुकाम पर पहुँच पाया हूँ। संस्कृतवाङ्मये प्रतिपादिताः योगाश्रमादिविषयाः किमु आधुनिके युगेऽस्मिन् प्रासङ्गिकाः? देखिए, इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है अगर हम समझें उसको। योग दर्शन में भी जो है कहा है कि भगवान कृष्ण उसमें जो है बोलते हैं कि समत्वम योग उच्यते है, कि जो समता की जो भावना है उसको योग कहा गया है। हमें सम रहना है, हमें हर परिस्थिति में एक जैसा बने रहना है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आधुनिक जीवन में तो जो है उस आश्रम पद्धति की ज़्यादा आवश्यकता है। आजकल हम देखते हैं बच्चों में पेशेंस नहीं है या युवा वर्ग में पेशेंस नहीं है। हम देखते हैं रोड रेज की काफ़ी सारी घटनाएं बढ़ रही है, पेशेंस नहीं है, आक्रामकता बहुत ज़्यादा हो गई है। चाहे वो खान पान को ले लीजिए, आश्रम की जहाँ हम खान पान की बात करते हैं तो वहाँ बिल्कुल सामान्य एक जो है शुद्ध सात्विक सिंपल भोजन हमें मिलता था। तो ऐसा कहा भी गया है कि जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन। तो जैसा हम खाना खाते हैं वैसा हमारा मन भी हो जाता है। तो ऐसा मैं मानता हूँ कि उस आश्रम पद्धति का जो दिनचर्या जो रहा है वो आधुनिक जीवन में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गीतायां उक्तमपि संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़। बिल्कुल, युक्त आहार विहार से ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब जैसे योग दर्शन एक जगह है जो हमारे शास्त्र में कहा भी है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। महोदय, भवान् तु योगाचार्यः अस्ति। कास्ति स्वस्थ मानवस्य परिभाषा? इसमें एक जो है श्लोक के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। यानी कि समदोषः, हमारे 3 दोष होते हैं, वात पित्त और कफ। ये तीनों सम होने चाहिए। समदोष है, समाग्निश्च, हमारी जो जठराग्नि है वो सही से काम करना, उसको जो है काम वो अच्छे से करती रहे। समाग्निश्च समधातु मलक्रिय है, हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं तो वो अच्छे से अपने जो है शरीर में काम करते रहें। ठीक है, समदोष है, समाग्निश्च, समधातु मलक्रिय, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन। अब इनसे भी ज़्यादा आवश्यकता है प्रसन्न आत्म इंद्रिय। हमारा जो आत्मा है, जो इंद्रिय है, वो प्रसन्न होना चाहिए। यानी कि हम मन मस्तिष्क से जब प्रसन्न रहेंगे, हमारे जो है दोष सम रहेंगे, हमारी जो अग्नि है वो अच्छे से काम करती रहेगी। ये एक स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा जो है बतलाई गई है। बहुशोभनम् उदीरितं भवता, बहुरुचिकरः आसीत् संवादोऽयं। भवते भूरिशः धन्यवादाः वार्तावलीपक्षतः। भवतः धन्यवादः।
शरीरमाध्यम खलु धर्मसाधनम् इति प्रतिपादितं योगाचार्येण वरुण आर्येण। धर्मसाधनाय च विद्याभ्यासः अपरिहार्यः। विद्याभ्यासार्थं चैव कल्पते अस्माकीनं सरल संस्कृत शिक्षणम्। सिद्धिदात्री अनुमीयते मया यत् कदाचित् तत्रापि योग विषयः एव अभ्यास विषयः स्यात्। नमस्कारः। नमस्कारः। अद्य पुनः वार्तावल्याः संस्कृत शिक्षणक्रमे भवतां हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं शक्नोति, शक्नोमि, शक्नुवन्ति, शक्नुमः इत्यस्मिन् विषये पठिष्यामः। यथा भवान् शक्नोति, भवान् शक्नोति, भवन्तः शक्नुवन्ति, अहं शक्नोमि, अहं शक्नोमि, वयं शक्नुमः, अहं गातुं शक्नोमि, अहं संस्कृते भाषितुं शक्नोमि, भवान् पठितुं शक्नोति, भवन्तः संस्कृते भाषितुं शक्नुवन्ति, भवन्तः शक्नुवन्ति, वयं शक्नुमः। एवं हि यथा कर्तुं वयं चलितुं शक्नुमः, वयं चलितुं शक्नुमः, वयं श्रोतुं शक्नुमः, वयं गातुं शक्नुमः, वयं नन्तुं शक्नुमः, वयं गन्तुं शक्नुमः, वयं द्रष्टुं शक्नुमः, वयं स्थातुं शक्नुमः, वयं योगासनं कर्तुं शक्नुमः, वयं योगासनं कर्तुं शक्नुमः। एतानि योगासनानि, एतानि योगासनानि भवन्तः जानन्ति। आसनानि योगे भवन्ति। कस्मिन् भवन्ति? योगे। स्थिरसुखम् आसनं किं भवति? स्थिरसुखम् आसनम्। अष्टांग योगे आसनानि भवन्ति। यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि। भवत्सु कः योगासनं कर्तुं शक्नोति? भवान् अत्र आगच्छतु। एषः गणेशः योगासनं कर्तुं शक्नोति, करोतु। एषः योगासनं करोति, सम्यक्, गच्छतु। भवतीषु का योगासनं कर्तुं शक्नोति? आगच्छतु, करोतु। एषा योगासनं करोति, ताडासनं। किमस्ति? ताडासनं, सम्यक्। किं भवान् कपालभाति प्राणायामं कर्तुं शक्नोति? करोतु। सम्यक्। एषः कपालभाति प्राणायामं कर्तुं शक्नोति। भवान् अत्र आगच्छतु। एषः संस्कारगुप्तः, एषः संस्कारगुप्तः व्यायामम् आचरतु। एवम् एषः व्यायामं कर्तुं शक्नोति, एषः वयं व्यायामं कर्तुं शक्नुमः, वयं व्यायामं कर्तुं शक्नुमः। भवन्तः योगासनानि कर्तुं शक्नुवन्ति, भवन्तः योगासनानि कर्तुं शक्नुवन्ति। गच्छन्तु। अद्य शक्नुमः, शक्नोति, शक्नुवन्ति अस्मिन् विषये पठितवन्तः। साम्प्रतम् एकं गीतम्। योगेन भवति चित्तस्य शुद्धिः, योगेन भवति चित्तस्य शुद्धिः, स्वस्थे शरीरे स्वस्थेव बुद्धिः, स्वस्थे शरीरे स्वस्थेव बुद्धिः, नित्यं करोति यः योगासनानि, नित्यं करोति यः योगासनानि, शक्नोति कर्तुं स दुष्कराणि, शक्नोति कर्तुं स दुष्कराणि, कुरुते ध्यानं प्रातश्च सायं, शक्नोति स्मर्तुं स सर्वशास्त्रं, शक्नोति स्मर्तुं स सर्वशास्त्रं, योगं करोति यः वृणुते तं सिद्धि, करोति यः वृणुते तं सिद्धि, योगेन भवति चित्तस्य शुद्धिः, योगेन भवति चित्तस्य शुद्धिः। शोभनं। साम्प्रतं सम्पन्ना इयं कक्षा। आगामि सप्ताहे पुनः समागमिष्यामः। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः। अहमपि संस्कृतं पठितुं लिखितुं च शक्नोमि। सरलरीत्या उत्तमं प्रतीयते इदं शिक्षणतन्त्रम्।
सिद्धिदात्री नहि एतदेव अस्मदीया वार्तावली संस्कृतम् अवलम्ब्य चलच्चित्रधुरीणानामपि उत्तमं वृत्तनिरूपणं कर्तुं शक्नोति। सुनील, त्वया उत्तमम् इत्युदीरितम्, अपि जानासि अद्यतनः न हि त्वं मां विस्मारयितुं क्षमसे इति प्रभागोऽपि उत्तमकुमारविषयकः एव अस्ति। लब्धप्रतिष्ठः अभिनेता उत्तमकुमारः। बांग्ला चलचित्र जगतः मूर्धन्यः एषः महानायकः, यस्य हि सुस्मितमेव लोकानां चेतोहरं सिद्ध्यति स्म। मैत्रभावस्य निष्ठायाश्च प्रतिमूर्तिरिव आसीत् उत्तमकुमारः। नूनम् उत्तमत्वमेव उत्तमकुमाररूपेण आविर्भूतम्। কি হলো কেন হলো কবে হলো জানি না শুরু হলো শেষ হলো কি যে হলো জানি না তো। बंगाली चलचित्र जगतः आद्यः महानायकः सर्वोत्कृष्टश्चाभिनेता उत्तमकुमारः। An actor knows যখন অভিনয় করেছি তখন ফিল করেছি যে কোথায় একটা গোলমাল হচ্ছে। कोलकाता पत्तन्नन्यासे लेखनिकरूपेण नियोगाचरण प्रसंगे रंगमंचेन सह संपर्कगात्। चलचित्रोद्योगं प्रति च आकृष्टोऽभूत्। आरंभिक संघर्षात्मक स्थितेः अनन्तरम् अग्निपरीक्षा चलचित्रात् प्रभृति उत्तमकुमारेण साफल्यानुभूतिः अधिगता। ওই যে অবুঝাসি ফুটলো তাতে ক্ষতি কি হলো তাতে ক্ষতি কি হলো ও কোনো কথা না বলে। तत्पश्चाच्च का वा कथा व्यावसायिक चलचित्राणाम् उत वा कलात्मक चलचित्राणाम् सर्वत्रैव उत्तमकुमारस्य अभिनयकौशलं लोकचर्चा विषयत्वम् आपन्नम्। কোনো প্রয়োজন নেই, ওসব স্টাইল ফাইলের মধ্যে একদম যাবেন না তো। আর দেখুন, আপনার এই কিছু মনে করবেন না, আপনার এই ফ্রেমটা খুব মডার্ন স্টাইলের নয়। এই যে ব্রিজগুলো এত পলকা হয় আর পড়তে গেলে এত सत्यजीत रे ऋत्विक घटक समानां सर्जनशील निर्देशकानाम् अतिप्रियोऽभिनेता आसीत् उत्तमकुमारः। কি জানো বললে? আগে পকেট কাটতে জানি। সে কি? আগে হ্যাঁ। আর তাছাড়া শিয়াল ডাকতে জানি, কুকুর ডাকতে জানি, বেড়ালটাও জানি। আর জিভের তলায় আঙুল দিয়ে। सुचित्रा सेन शर्मिला ठाकुराभ्यां सह उत्तमकुमारस्य युगलम् अतितरां लोकप्रियतां गतम्। भगवान तुम्हें शास्ति देवेन। Hello, miss. Then ask your God. আপনার ভগবানকে বলবেন যে আমার সামনে আবির্ভূত হতে, আর তা না হলে আমাকে তার সামনে হাজির করাতে। কারণ আমি তো ভগবান বিশ্বাস করি না, এই সুযোগে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যাবে। কিন্তু আপনার ভগবান যদি আমার সঙ্গে দেখা না করেন, তাহলে আপনার এই জনিকে আমি আবার। अमुना हि अभिनयपटुना अभिनेत्रा 12,000 हिन्दी चलचित्राणि स्वीय कलावैभवेन सनाथीकृतानि। एषु च चलचित्रेषु छोटी सी मुलाकात, आनंद आश्रम, अमानुष, किताब इत्येतानि चलचित्राणि प्रामुख्यं भजन्ते। अकृत्रिम मर्मस्पर्शी सहजाभिनयेन सहैव उत्तमकुमारस्य सुस्मितवदनम् अपि तदानुरागिणां स्मृतिपटलेषु चिराय राजिष्यते। डूबा सूरज फिर से निकले, रहता नहीं है अंधेरा, मेरा सूरज ऐसा रूठा, देखा न मैंने सवेरा, उजालों ने साथ मेरा छोड़ा, अमानुष बना। उत्तम
ब्रह्मकुमारी इह लोकात् निवर्तिते सम्प्रति प्रायशः 36 वर्षात्मकः कालो व्यतीतः। परमधुनापि तस्य अभिनयप्रतिभा चलचित्रानुरागिणां मनस्सु अविच्छिन्न प्रभाविका एव लक्ष्यते। अद्भुतम्। सम्प्रति च कर्मकौशलम् अनुसरद्भिः अस्माभिः अवलम्ब्यते पत्रलेखनकर्मकुशलिनाम् अस्मदीयदर्शकानां पत्रचर्चाक्रमः। दर्शकाः वार्तावल्याः शतोत्तरीयपदक्रमे भवतां पत्रस्नेहोऽपि शतगुणितोऽस्ति। दूरदर्शन के चैनल पर वार्तावली के 100 एपिसोड हो गए हैं। 100 एपिसोड और वहाँ संस्कृत में बताना, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाना बहुत ही बड़ी बात है। आप सब ने बहुत मेहनत की है इसके पीछे। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। वार्तावली के शतांक के अवसर पर पूरी टीम को बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। देश के सभी करोड़ों संस्कृत चाहने वालों के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई और नहीं हो सकता था। संस्कृत वार्तावली कूल अस्ति वयं पश्यामः। सिद्धिदात्री योगचर्चा बहुले अद्यतनाङ्के इदानीम् अन्यः अपि एकः योगेशः उल्लिख्यते। गीतकारो योगेशः, येन खलु अस्मदीयं सद्यस्तनं स्पर्धागीतं रचितम्। स्मारयामः पुनः गीतमेतत्। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। अस्य गीतस्य गेयतानुकूलः मौलिकानुवादः भवद्भिः जून मासस्य 19 दिनं यावत् प्रेषणीयः। निर्णयश्च ततोऽनन्तरं 24 दिनाङ्के घोषयिष्यते। दर्शकाः, योगः खलु जीवने माधुर्यप्रदायकः, माधुर्यं चैव जीवनम्। अमुमेव माधुर्यम् अनुभवन्तु योगेश्वर कृष्णस्य अनुरागरञ्जिते रैप कलाकारेण ब्लेज इत्यनेन गीते मधुमधुरे मधुराष्टकेऽस्मिन्। अनुज्ञापयन्तु अस्मान् पुनरागमनाय। नमो नमः। मधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं ललितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं धरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं अमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिला मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं कृष्णं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा ललितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्।